हेलो साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे करेंट अफेयर्स का सेशन शुरू किए थे, 10 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज 11वां पार्ट है और एक करेंट अफेयर्स बीपीएससी एडीओ, बीपीएससी ट्री 4.0 और 72वीं बीपीएससी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आपको इसका हैंड रिटन पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 9572589800। इस पे मैसेज कर दीजिएगा, मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ पे खोला गया है। यानी भारत का पहला टेस्ला सेंटर पूछा जाए कि भारत में कहाँ पे खोला गया है, तो गुरुग्राम में खोला गया है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायोबैंक का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायोबैंक का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो हैदराबाद में। और जो भारत है वो दुनिया का तीसरा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। अगर मेट्रो रेल नेटवर्क का बात किया जाए तो भारत का स्थान कितना है पूरे विश्व में, तो तीसरा स्थान है। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ पे खोला गया है, तो गुरुग्राम में। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बैंक का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो हैदराबाद में। चलिए आगे चलते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि ओपन एआई ने नया ब्राउज़र किस नाम से लॉन्च किया है। तो ओपन एआई ने नया ब्राउज़र एटलस के नाम से जो है लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा कि ओपन एआई ने नया ब्राउज़र किस नाम से लॉन्च किया है, तो एटलस के नाम से लॉन्च किया है। इसके बाद कुछ स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ पॉपुलर खिलाड़ी हैं जो हाल फिलहाल संन्यास लिए हैं, जैसे साइना नेहवाल। इनका संबंध बैडमिंटन से, जिन्होंने संन्यास ले लिया है। जिनसन जॉनसन जो कि एक भारतीय धावक है, ये भी संन्यास ले लिए हैं। और एक है रविचंद्र अश्विन जो कि क्रिकेट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ये भी संन्यास ले लिए हैं। तो रविचंद्र अश्विन याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा जिनसन जॉनसन को याद रखने में। तो जिनसन जॉनसन जो है एक भारतीय धावक है, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल जो है संन्यास ले लिया है। तो इनको याद करने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो इनको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से, ये भी जो है संन्यास ले चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप का विजेता 2025 का बात हो रहा है कि आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है। तो देखिए, जब भी बात किया जाए कि महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 का टी20 वाला, तो भारत जीता है। तो जीता कौन है, तो भारत। और जीता है भारत, तो भारत की तरफ से कप्तान कौन थे, तो हरमप्रीत कौर जो थे वो भारत की तरफ से कप्तान थे। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट इससे ये पूछा जा सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन कि 2025 में जो महिला का टी20 वर्ल्ड कप हुआ था वो कौन से संस्करण का था, तो 13वां संस्करण था। इसका फाइनल मैच का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में इसका जो है फाइनल मैच का आयोजन किया गया था। और इसका मेज़बान देश जो है वो भारत और श्रीलंका था। मेज़बान देश भारत और श्रीलंका। अब है पूरे पूरे थी सीरीज में जो सर्वाधिक रन बनाने वाले व्यक्ति थे वो महिला थी, और लॉरा बोलवार्ट जो थी सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला थी। ये जो है कुल 571 रन बनाई थी। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला कौन थी, तो दीप्ति शर्मा थी। और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में कौन बनी थी, तो शेफाली वर्मा बनी थी। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो भारत और श्रीलंका में हुआ था। यानी मोटा मोटी क्वेश्चन इससे ही बनेगा कि आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 का मेजबान देश कौन था, तो भारत श्रीलंका। 2025 में जो संस्करण था वो केमा था, तो 13वां था। फाइनल मैच का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में हुआ था। विजेता कौन था, तो भारत था। भारत की तरफ से कप्तान कौन थे, तो हरमप्रीत कौर थे। सर्वाधिक रन कौन बनाया था, तो लॉरा बोलवार्ट जो कि 571 रन मारा था। सर्वाधिक विकेट कौन लिया था, तो दीप्ति शर्मा जो कि 22 विकेट लिए थे पूरे सीरीज में। और प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी थी, तो शेफाली वर्मा बनी थी। तो ये मुख्य जो भी क्वेश्चन बनने लायक था हम बता दिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि बिहारी पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, बिहार से जुड़ा हुआ एग्जाम होने वाला है, तो इसीलिए बिहारी पुरस्कार इम्पोर्टेंट है। तो जो बिहारी पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक पुरस्कार है, तो इसका 32वां जो संस्करण था, यानी 32वां जो बिहारी पुरस्कार था वो किन व्यक्तियों को दिया गया था, तो डॉक्टर माधव हाडा को, जो कि 2022 में दिया गया था। तो याद रखिएगा कि जो 32वां जो बिहारी पुरस्कार है वो डॉक्टर माधव हाडा को दिया गया था। और अगर 31वां पूछा जाए तो मधु कांकारिया को दिया गया था। 31वां दिया गया था मधु कांकारिया को, और 32वां दिया गया था डॉक्टर माधव हाडा को। इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार से पूछा जा सकता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था।
तो 59वां जरूर याद रखिएगा। इसके पहले 58वां नंबर का जो था, 58 नंबर का जो था वो गुलजार और एक स्वामी को दिया गया था जो अभी बहुत ही विवादों में रहते हैं। तब गुलजार को दिया गया था उर्दू के लिए, और एक अवितेश्वर महाराज कोई करके व्यक्ति थे, उनको जो है संस्कृत के क्षेत्र में दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो खैर 59वां याद रखिएगा। 59वां विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था, और ये छत्तीसगढ़ से इनका संबंध है। छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि भारत जो है वो टीबी मुक्त देश बनने का लक्ष्य रखा है। तो भारत जो है कब तक जो है टीबी मुक्त बनने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। भारत 2030 तक जो है वो टीबी मुक्त बन जाएगा। इसके अलावा चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य भारत की तरफ से कब तक रखा गया है? तो 2028 तक। 2028 तक जो है भारत जो है चंद्रयान 4 को जो है लॉन्च कर देगा। इसके अलावा यह एनीमिया मुक्त करने का जो भारत का लक्ष्य है वो कब तक है? भारत में कब तक एनीमिया जो है मुक्त हो जाएगा? तो 2047 तक भारत जो है एनीमिया मुक्त हो जाएगा। इसके अलावा भारत की तरफ से चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2040 तक। भारत जो है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष पे चंद्रमा पे 2040 तक भेज देगा। इसके अलावा नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य भारत की तरफ से कब तक रखा गया है? तो 2026 तक। यानी टीबी मुक्त भारत कब तक बन जाएगा? 2030 तक। चंद्रयान 4 भारत की तरफ से कब तक लॉन्च किया जाएगा? 2028 से। एनीमिया मुक्त भारत कब बन जाएगा? तो 2047 तक। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भारत कब तक भेजेगा? तो 2040 तक। और नक्सलवाद भारत की तरफ से कब तक समाप्त कर दिया जाएगा पूरी तरीक़ा से? तो 2026 तक। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए इसको हम शामिल कर लिए हैं। इसके अलावा वर्तमान में अभी जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शाहरुख खान जो है वर्तमान में जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर है। इसके अलावा ब्रांड एम्बेसडर से एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड राज्य पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर अभी वर्तमान में कौन है? झारखंड राज्य पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर एम एस धोनी। एम एस धोनी झारखंड से है, तो इसीलिए झारखंड से इनको दो चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। झारखंड राज्य पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और झारखंड विधानसभा चुनाव का भी ब्रांड एम्बेसडर इन्हीं को बनाया गया है। तो दो चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर है। झारखंड राज्य पर्यटन विभाग का भी ब्रांड एम्बेसडर एम एस धोनी को बनाया गया है, और झारखंड विधानसभा चुनाव का भी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो एम एस धोनी को बनाया गया है। इसके अलावा स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। और पूमा इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया? तो पीवी सिंधु। अभी बताए थे हाल फिलहाल कि पीवी सिंधु जो है, याद रखिएगा यहाँ पे जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, झारखंड राज्य पर्यटन का एम एस धोनी, झारखंड विधानसभा चुनाव का एम एस धोनी, स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह, और पूमा इंडिया का पीवी सिंधु। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आज का, एक है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस सरकार का योजना है? तो यह बिहार सरकार का योजना है। अच्छा, इसमें क्या लक्ष्य रखा गया है? तो 12वीं पास करने के बाद जो भी बच्चे या जो भी छात्र इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे उनको आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। यानी 12वीं पास करने के बाद जो बच्चे जो हैं या जो छात्र इंटर्नशिप प्रशिक्षण कर लेते हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत। ये बिहार सरकार का योजना है। इसके अलावा बिहार सरकार का एक दो योजना, मिशन दक्ष और मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, तो ये सभी भी बिहार सरकार का ही योजना है। चलिए अगला चलते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? वर्तमान में प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव पूछा जाए तो प्रमोद कुमार मिश्रा को जो है प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। और अगर प्रधानमंत्री का निजी सचिव पूछा जाए तो निधि तिवारी। वर्तमान में प्रधानमंत्री के निजी सचिव है निधि तिवारी। और अगर प्रधान सचिव पूछे तो प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रधान सचिव कौन है? तो प्रमोद कुमार मिश्रा। और निजी सचिव कौन है? तो निधि तिवारी। इसके अलावा भारत के गृह सचिव कौन है? तो गोविंद मोहन है। गृह सचिव पूछा जाए तो गोविंद मोहन, निजी सचिव पूछा जाए तो निधि तिवारी, और प्रधान सचिव प्रधानमंत्री का तो प्रमोद कुमार मिश्रा। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री कौन है? भारत के पर्यावरण जल या जलवायु मंत्री कौन है वर्तमान में? तो भूपेंद्र यादव जो है वो भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री है। इसके अलावा चूँकि हम लोग बिहार में रहते हैं तो बिहार से जुड़े व्यक्ति का नाम याद कर लेते हैं। जैसे वर्तमान में कपड़ा, केंद्र सरकार का ही मंत्रिमंडल है, याद रखिएगा।
ये केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल है। तो पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव। केंद्र सरकार में कपड़ा मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह है। इसके अलावा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? तो जीतन राम मांझी हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी हैं। और जीतन राम मांझी का लोकसभा या संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो गया संसदीय क्षेत्र है, जो कि एक रिजर्व क्षेत्र है। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर पॉलिटी से कि बिहार में कितने लोकसभा सीट आरक्षित है? तो 6 लोकसभा सीट जो है आरक्षित है। इसके अलावा विधानसभा से पूछा जा सकता है कि बिहार विधानसभा में एससी के लिए कितना सीट आरक्षित है? तो 38 सीट जो है एससी के लिए आरक्षित है और 2 सीट एसटी के लिए आरक्षित है, बाकी सीट अनरिजर्व है। इसके अलावा बिहार के केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो चिराग पासवान है। और चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो हाजीपुर है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी है और खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो चिराग पासवान है। चलिए आगे चलते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कितना है? तो एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान तीसरा है। अच्छा, एशिया पावर इंडेक्स को जारी कौन करता है? जारी करता पूछे तो लोवी इंस्टीट्यूट, जो कि एक सिडनी का एक कंपनी है, ये जारी करता है। तो एशिया पावर इंडेक्स को जारी करता कौन है? तो लोवी इंस्टीट्यूट है। अच्छा, इसमें जो सबसे टॉप पे जो देश रहा था उस कौन सा देश था? तो अमेरिका। यानी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान था तीसरा। जारी कौन करता है? तो लोवी इंस्टीट्यूट। शीर्ष पे कौन सा देश था? तो अमेरिका। और कुल कितना देश इसमें शामिल रहते हैं? तो 26 देश इसमें कुल शामिल होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि एशिया पावर इंडेक्स आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो है LIC के द्वारा शुरू किया गया है। इसके अलावा RBI ने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किया है। याद रखिएगा कि RBI जो है वो भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किया है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है ट्रेन में अपना पहला ATM स्थापित किया है। तो कुछ मुख्य पॉइंट है, जैसे LIC के द्वारा वन मैन ऑफिस ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है, RBI जो है भुगतान नियामक बोर्ड का स्थापना किया है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है ट्रेन में अपना पहला ATM लगाया है। तो मुख्य क्वेश्चन जो बनने वाला है इसके द्वारा हम बता दिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैसे ऑटोमोबाइल बाजार में भारत का स्थान पूरे विश्व में कितना है? तो ऑटोमोबाइल बाजार में भारत का स्थान तीसरा है। और मछली उत्पादक में भारत का स्थान पूरे वर्ल्ड में दूसरा। और कोयला उपभोक्ता में भारत का स्थान तो दूसरा। तो कोयला खपत यानी उपभोग करने में भारत का स्थान कितना है? तो दूसरा। मछली उत्पादक में पूरे विश्व में भारत का स्थान कितना है? तो दूसरा। और ऑटोमोबाइल बाजार में भारत का स्थान कितना है? तो तीसरा। इसके अलावा एक RBI है, जो कि RBI डाटा ऐप लॉन्च किया है। तो RBI डाटा ऐप लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो इनाम ही से पता चल रहा है RBI के द्वारा। आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा कि RBI का स्थापना कब हुआ था और RBI का मुख्यालय कहाँ पे? ये आप लोग आंसर को कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का 25वां नवरत्न कंपनी किसे बनाया गया? भारत का 25वां और 26वां दोनों बताइए। तो भारत का 25वां नवरत्न कंपनी IRCTC को बनाया गया है। और वहीं अगर 26वां नवरत्न कंपनी पूछे तो IRFC को बनाया गया है। तो याद रखिएगा, IRCTC एक रेलवे से जुड़ा हुआ कंपनी है और 26वां IRFC को। इन दोनों का फुल फॉर्म अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग सब्सक्राइब करके बताइएगा। और इसका हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए तो मेरा जो हम नंबर शुरुआत में स्टार्टिंग में दिए थे उस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पे हम आपको पूरा PDF दे देंगे। अब पूरा हैंड रिटन नोट्स में है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, जैसे इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, या कोई भी सब्जेक्ट बिहार स्पेशल हो गया, कोई भी नोट्स चाहिए तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा।